कल भगवान राम का जन्मदिन, 500 वर्षों तक उनकी जन्मभूमि पर, 500 वर्षों तक उनकी जन्मभूमि पर भगवान राम का जन्मोत्सव मनाने से वंचित रखा गया हम लोगों को। दर्जनों पीढ़ियां चली गई। हमारी पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है। आज प्रभु के, जिस प्रभु के लिए कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने, जिस प्रभु के लिए हम लोगों को कहा कि प्रमाण दीजिए, अरे हमारा संबोधन ही प्रमाण है। हम राम राम कह रहे हैं, ये हमारा प्रमाण है। लेकिन हमसे कहा गया अयोध्या में ही राम पैदा हुए, आप इसका प्रमाण दीजिए। बहनों और भाइयों, आज प्रमाण माननीय उच्चतम न्यायालय ने दे दिया और अब तो प्रभु राम लला का भव्य मंदिर भी बन गया। 500 वर्षों के बाद ये शुभ अवसर आया है, तो हमारी पीढ़ी तो सौभाग्यशाली है कि अयोध्या में हमने अपनी आंखों से राम लला को विराजमान होते हुए देखा है। और हमारे पूर्वजों का संबोधन था राम राम का, और राम राम का संबोधन भी सार्थक हुआ है। हुआ है ना? हुआ है ना? राम राम का संबोधन सार्थक हुआ है ना? और इसीलिए कह रहे हैं, एक कांग्रेस के लोग तब कहते थे राम हुए ही नहीं, और अब क्या कहते हैं? कहते हैं राम तो सबके हैं। यही है इन लोगों का दोहरापन। ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस, सपा और बसपा का। इसलिए दोहरे चरित्र में जीने वाले लोगों पर विश्वास मत करिए। यहां तो जो बोला वो होगा। एक बार जो पानी से निकल गई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हमने कहा था ना कि केराना के पलायन को रोकेंगे, आज पलायन रुका है ना। हमने कहा था सुरक्षा का बेहतर वातावरण देंगे, बेहतर वातावरण दिया ना। हमने कहा कर्फ्यू दोबारा नहीं लगने देंगे, कावड़ यात्रा धूमधाम से निकालेंगे, हो गया ना काम। तो बहनों और भाइयों, जो कार्य आपके अनुरूप कर सके तो हमें उस भाव के साथ आगे बढ़कर के काम करना है। भाइयों बहनों, यही स्थिति अयोध्या से संबंधित विवाद पर भी चला आ रहा था। 500 वर्षों से एक विवाद को जबरदस्ती उसको विवाद का विषय बनाया जा रहा था। मैं अभिनंदन करूंगा उच्चतम न्यायालय का। 500 वर्षों के विवाद को 45 मिनट में उन्होंने समाप्त कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में न्यायपालिका की ताकत क्या होती है, से राम जन्मभूमि से संबंधित फैसले के समय साबित हो गया। और जो कहते थे कि खून की नदियां बहेंगी, यहां तो एक मच्छर भी नहीं मरा। बहुत शांति से सबने शांति से इस फैसले को स्वीकार किया। सौहार्द की एक नई मिसाल प्रस्तुत हुई। एक नया दृश्य देश और दुनिया के सामने देखने को मिला। ये लोकतंत्र की ताकत भी है और ये देश की न्यायपालिका की ताकत भी है। भारत दुनिया के अंदर शांति और सौहार्द का संदेश देने में सक्षम है। भारत मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए नेतृत्व करने में सक्षम है। इन दोनों ने इस बात को ये दोनों घटनाएं इस बात को देश और दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से एक संदेश के रूप में है ही, लेकिन साथ साथ अगर कभी दुश्मन आंख टेढ़ी करके देश की सीमाओं पर या भारत की आंतरिक सुरक्षा पर सेंध लगाने का प्रयास करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने का जज्बा भी भारत के अंदर है।
हर एक क्षेत्र में आज भारत आगे बढ़ रहा है और इसलिए हम सब की जिम्मेदारी नए सिरे से फिर से प्रारंभ होती है। शिक्षा जगत से जुड़े हुए बड़े अभियान को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश के अंदर कार्य किया है।